मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के नहायत ही मोहतरम सदर, हमारे फाजिल दोस्त और साथी फ़ज़ीलतुल शेख जनाब ग़ियासुद्दीन अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, इस इदारे के ज़िम्मेदारान और इस मोहम्मदपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाने वाले निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों,
कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है इस बात पर कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इस बात पर कि उसने हमें और आपको इस्लाम का पैरोकार बनाया। इस बात पर कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। यकीनन इस्लाम की आमद से पहले, यकीनन कुरान करीम के नुज़ूल से पहले हालात निहायत ही नाजुक और नागुफ्ताबे थे। मर्डर, कत्ल, ये उनका पेशा था। शराब पैदाइश से ही उनकी घुट्टी के तौर पर उनको पिलाई जाती थी। जुआ इस कदर आम था कि अपनी रकम हार जाने के बाद सब्र नहीं आता था, मकान भी जुए में लगा दिया जाता था, और मकान भी हार गए तो जवान बीवी जुए में लगा देते थे। बीवी अगर हार गए, कुछ भी नहीं हुआ घर में, तो जवान बेटी तक को भी जुए में लगा दिया जाता था। एक एक रोटी और एक एक बोटी की वजह से इंसान अपने ही भाई का कत्ल करके उसका खून पानी की तरह बहा दिया करता था। ये इस्लाम की रहमत कह लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कह लो कि आपने ऐसे घिनौने वातावरण से, ऐसे गंदे माहौल से हमें और आपको निकाला, इंसानियत को निकाला। कुरान करीम उसी ज़माने के हालात को बयान करते हुए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या इस्लाम या कुरान की बरकत को बताते हुए तज़किरा करता है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उसी ज़माने के तरफ कुरान हमें लेके जा रहा है। याद करो उस वक्त। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मुसलमानों तुम याद करो उस दौर को, याद करो उस ज़माने को, और अल्लाह की उस नेमत को भी याद करो तुम। इज़ कुंतुम अअदाअन,
अल्लाह की नेमत को याद करते हुए उस दौर को याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को मार डाला करते थे, एक दूसरे की कोई इज्जत व वक़ार तुम्हारी नजरों में नहीं था। तुम उस जमाने को याद करो, फिर अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दुश्मनी से निकाल कर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तुम्हारे दिलों में प्यार डाल दिया, तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा फरमा दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो तुम्हारे दिलों में उसने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, और जिस नेमत का तज़किरा हम बताना करना चाहते हैं, जिस नेमत को याद दिलाना चाहते हैं, उस नेमत से तुम, उस नेमत की वजह से तुम, उस इस्लाम की खैर व बरकत से तुम, उस दीन की खैर व बरकत से तुम, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात की वजह से तुम, या कुरान की बरकत की वजह से तुम आपस में एक दूसरे के फिर भाई भाई बन गए, एक दूसरे के हमदर्द हो गए। याद करो उस जमाने को। एक आदमी की बकरी दूसरे कबीले के आदमी के खेत में चली गई। देखिएगा, ये कबीला है कोई और, ये कबीला है कोई और, सिर्फ खानदान बदले हैं, बस इंसान सब हैं। एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, पत्ते। बकरी कितना खाएगी? ये आदमी उस कबीले के आदमी से कहता है, अपनी बकरी संभाल के नहीं रखता है, बांध के नहीं रख पाता है, बकरी पे कंट्रोल नहीं तो बीवी बच्चों पे कैसे कंट्रोल करता होगा तू? कहा क्या हुआ? कहा तेरी बकरी मेरे खेत में घुस गई। उसने कहा तो क्या हुआ, बकरी घुस गई? अरे बकरी तो है, जानवरी तो है, घुस गई तो क्या हुआ? अच्छा, गलती मानने के बजाय मुझसे जबान चलाता है। इसने उसको मारा, उसने इसको मारा। इस झगड़े ने खानदानी और कबीले की जंग का रुख ले लिया। अब दोनों तरफ से तलवारें निकली। हो जानते हो ये जंग कितने साल तक चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों, इतनी सी बात पर ये लड़ाई 27 साल तक चली। कैसी कौम होगी, कितनी खतरनाक कौम होगी। ऐसी कौम को सब सुधारना और संभालना की जिम्मेदारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर। इतनी डेंजर, इतनी कौम, इतनी खतरनाक कौम। ये जंग, ये लड़ाई 27 साल तक चली। और जानते हो इस बकरी के खेत में घास खा लेने की वजह से दोनों जंगों में, दोनों तरफ से लड़ने वालों में जब मरने वालों को गिना गया तो इस 27 साल में मरने वालों की तादाद 40,000 तक पहुंच गई। बकरी को मारा नहीं है, या बकरी ने बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया था, सिर्फ खेत में थोड़ी सी घास खा ली थी। और आज कर की तरह अगर कोई मामला हुआ होता और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का रास्ता बना दिया होता तो हमें लगता ना सुप्रीम कोर्ट बचती, ना दरबारी बचता, ना योगी बचता, ना मोदी बचता। अगर हालात ये होते,
या वो कौम यहाँ होती तो। यहाँ तो इतने सीधे साधे मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान, फैसला किया, हम सब लोगों ने मिल के कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। फैसला हमारे हलक के नीचे उतरा हो या ना उतरा हो वो एक अलग बात है, हम उससे सहमत हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कहा तो सबने यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। यहां हालात क्या, 40,000 लोग मारे गए और फिर भी जंग बंद नहीं हुई। ऐसी अज्झड़ और उजट कौम के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, आपको पैगंबर बनाकर भेजा गया। जानते हो आपने अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद इस लड़ने वाली और झगड़ालू कौम को कैसा बना दिया। फिर एक दिन आता है, जंग यरमूक के उस मंजर पर नजर डालिए, जंग खत्म हो चुकी है, कुछ सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। हुक्म होता है अपने जख्मी साथियों को उठाकर उनके घर लाओ। एक सहाबी इस हुक्म को मानने के लिए सबसे पहले दौड़े, उनकी नजर 3 जख्मियों पर पड़ी। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो एक एक करके हम अपनी पीठ पर अपने कांधे पर लाद कर हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। उसने कहा, न कहा तो कमजोरी ने अभी उठने से मुझे मजबूर कर दिया है। आए मेरे साथी, मेरे ऊपर रहम करना है तो इतना रहम करो कि पानी का एक गिलास, पानी का एक बर्तन, पानी का एक प्याला तुम्हें मिल जाए तो जरा मेरे लिए पानी ला दो, मुझे पहले पानी पिला दो, कुछ कमजोरी दूर हो, कुछ प्यास मेरी बुझे, तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घर चला जाऊं। ये सहाबी दौड़ते हैं, पानी का प्याला लेकर आते हैं और एक जख्मी कैदी, जख्मी सहाबी के पास जाकर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, उसको जमीन से उठाते हैं, अपने कांधे पर सहारा देते हैं, पानी का प्याला उसके होठों तक ले जाते हैं। इतने में दूसरा चीखता है, आए मेरे भाई, जब तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर तुम्हारे प्याले में 2 घूंट पानी रह जाए तो मुझे भी पिला देना। इस आदमी ने जो सख्त प्यासा था अपने होठ से पानी का प्याला वापस कर दिया, अपने होठ से पानी का प्याला निकाल दिया और फरमाया कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, मेरे दोस्त मुझे पानी न पिला, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। ये आदमी दूसरे सहाबी के पास पानी लेकर जाता है, उसको कांधा से सहारा देता है, कांधे पे लगाता है और पानी का बर्तन जैसे उसके होठों पे लगाता है कि तीसरा चीखता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा बच जाए तो 1 घूंट 2 घूंट पानी मुझे भी पिला देना। दूसरे ने पानी का प्याला अपने मुंह से हटा दिया, फरमाया मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ तुम उसको पानी पिलाओ। इसने दूसरे को भी छोड़ा और तीसरे के पास जब जाता है, तीसरे के पास पहुंचने से पहले ही तीसरा जमीन पर लुढ़क कर गिर जाता है। इसने उठाया, सहारा दिया, जैसे ही अपने कांधे पर उसको सहारा दिया, पता चला कि इसके दिल की धड़कनें काम नहीं कर रही हैं। इसने दिल पर हाथ रख कर देखा, धड़कनों ने जवाब दे दिया। इसने नाक पर हाथ रख कर देखा, सांस निकल चुकी है, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर चुकी है, जिंदगी बाकी नहीं रही है। तीसरे आदमी को उसने फिर जमीन पर लिटा दिया, लौट कर दूसरे के पास आया, कम से कम दूसरे को तो पानी पिलाकर बचाओ। जब लौट कर दूसरे भाई के पास आया तो
क्या देखता है कि दूसरा भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। फिर लौट कर पहले के पास आता है, क्या देखता है कि पहला भी आब हयात से हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, ये वही कौम थी जो एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो 27-27 साल लड़ती थी। ये वही कौम थी जिनके 40,000 अफराद मारे जाते थे, लेकिन फैसला नहीं होता था। लड़ने मरने पर 40-40 हजार लोग भी मरवा दिया करते थे, लेकिन फैसला हार नहीं मानते थे। जो अपनी जाने देना और लेना आसान समझते थे, जो 27-27 साल लड़ते थे, जो एक बकरी की वजह से 40,000 लोगों को मरवाना पसंद कर लिया करते थे, लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं करते थे। ऐसी कौम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा शिक्षित बना दिया, ऐसा एजुकेटेड बना दिया, ऐसा मुहज्जब और तालीम याफ्ता बना दिया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अब इस वाक़े को सुनने के बाद कुरान की आयत पर फिर आइए, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे। अल्लाह ने उस नेमत के जरिए, इस्लाम के जरिए, कुरान के जरिए या नबी करीम के जरिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। ये सूरत हाल है। ये हम जिस समाज और सोसाइटी में रहते हैं, जानते हो इतनी भीड़ हमें दिखाई दे रही है मोहम्मदपुर के जलसे में। अभी सुन रहे हैं भाई भाई का, एक मुसलमान का मकाम है, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम, अभी सुन रहे हैं। और अभी इस जलसे से हटेंगे, यहाँ बैठना रात के 1:30 बजे तक 2 बजे तक गवारा, लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म होगा तो इतनी जल्दी होगी कि तेरी साइकिल से पहले मेरी साइकिल निकल जाए, तेरी मोटरसाइकिल से पहले मैं अपनी बाइक निकालूं और फिर उसमें निकालूं, हट चल ये अभी आज ही बता रहा हूं मैं। इस जलसे के ख़त्म होने के बाद ये सीख कर हम यहां से जाएंगे। सुन लिया, आ गया मज़ा। हम ना अमल के लिए आए थे, ना अमल करना है, मज़े लेने आए थे, मज़ा लेके चले। ये होता है। हम अपनी समाज और सोसाइटी पर नजर डालें। मोहम्मद इब्न कासिम के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि जब वो एक मर्तबा अपनी फौजियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ किसी दरिया के सफर पर गुजर रहा था और उसकी सामने वाली दुश्मन कौम उसके सामने खड़ी थी, मुकाबला होने वाला था। इतने में खाना खाने वाला एक प्याला जिसमें खाना खाया जाता है, किसी फौजी का, किसी मुसलमान का एक प्याला समंदर में, दरिया में गिर गया। इतना उसका प्याला जैसे ही दरिया में गिरा और वो मुसलमान चीखा, हाय मेरा प्याला। उन लोगों ने पूछा मुसलमानों ने कि क्या हुआ? उसने कहा कि दरिया में गिर गया। ये जुमले इस मुसलमान की जबान से बाद में निकले कि दरिया में गिर गया। सारे के सारे मोहम्मद इब्न कासिम के साथी दरिया में कूद गए, छलांग लगा दी, तैरने लगे, डुबकियां लगाने लगे और उस वक्त तक वो दरिया के अंदर डुबकियां लगाते रहे और तैरते रहे जब तक कि उस मुसलमान का प्याला ढूंढ नहीं लिया, तलाश नहीं कर लिया। दुश्मन कौम ये मंजर देख रही है, दुश्मनों की फौज ये मंजर देख रही है। ये मिट्टी का प्याला जैसे ही दरिया से ढूंढ कर निकाल कर ले आए, झट से बाहर निकल आए। दुश्मन फौज ने पूछा
ये मंजर क्या था? आखिर तुम्हारे सारे सिपाही, सारे फौजी समंदर में, इस दरिया में होता कैसे लगा गए? हमने देखा सब गिर गए और फिर सब बाहर निकल आए तैरते हुए। बताया गया कि एक भाई का, इन मुसलमानों के एक भाई का मिट्टी का प्याला जब समंदर में, दरिया में गिर गया था। उस एक प्याले को बचाने के लिए, उस एक प्याले को ढूंढने के लिए इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी छलांग दरिया के अंदर लगा दी। दुश्मन फौज वहीं से भागने लगी, कहने लगी इनसे मत लड़ो, जो अपने एक मुसलमान भाई का मिट्टी का प्याला तक समंदर में, दरिया में डूबने नहीं देते, बेकार नहीं जाने देते। अगर हमने इनके किसी एक मुसलमान को मार दिया तो ये हमारा कचूमर निकाल देंगे, अगर हमने किसी एक को कत्ल कर दिया तो ये हमारी आंतें पीते बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इनसे लड़ना बेकार है। और वो सारे के सारे दुश्मन सिपाही इसी बात को देखकर भाग गए और लड़ने का इरादा तर्क कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये यूनिटी थी, ये एक जहती थी, ये मसावात थी, ये बराबरी थी, ये एक हमदर्दी थी। आज हम किस सोसाइटी और समाज में रहते हैं हमें पता नहीं। हमारी यूनिटी आप देख लीजिएगा। आपके यहाँ इलेक्शन कब है बंगाल में? 2021 में। मुसलमानों की यूनिटी देखना हो तो 2021 में देख लीजिएगा। हमारे यहाँ भी, हमारे गांव में भी कुछ आएंगे और आपको 500 रुपये और 1000 रुपये देकर कहेंगे इनको वोट दे दो, फला जगह मोहर लगा दो। आपने देखा है, एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदो तो कितने की मिलती है? आप लोग गाय का कारोबार करते होंगे, मालूम होगा। हम लोग तो भैया शहरी लोग हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक अच्छी नस्ल की गाय अगर ख़रीदो तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 हज़ार रुपये तक में, तो इससे कम तो नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल किस्म की नहीं, एक अच्छी किस्म की बता रहा हूँ। उससे भी महंगी होती है, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। लेकिन एक नॉर्मल मान लो तो 10-15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार तक में आ जाएगी। यही हाल हमारी यूपी में भैंस का है। एक मीडियम किस्म की भैंस 15 से 20 हज़ार में आ जाएगी। एक अच्छा सा घोड़ा ओड़ा खरीदो, उसकी कीमत भी इससे भी ज्यादा। एक अच्छी नस्ल की बकरी खरीदो तो वो भी कम से कम अच्छी बकरी 10,000 से नीचे नहीं आएगी जो दूध देती हो। और एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी अगर आप खरीदो, पालतू हो, तो उस कुत्ते की कीमत भी 8-10 हज़ार से कम नहीं है। जो पाला जाता है, जो चोर को देखकर भौंकता है, एक कुत्ता भी 10-15 हज़ार, 8 से 10 हज़ार से कम नहीं आता है। भैंस की और गाय की कीमत 20 से 25 हज़ार, एक बकरी की कीमत 10 से 15 हज़ार, एक कुत्ते की कीमत 8 से 10 हज़ार। और मुसलमानों, हमारे ज़मीर की कीमत 500 रुपए और 1000 रुपए, एक कुत्ते से भी कम। ये हमारी औकात है, हमारी, ये हमारी हैसियत है। 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, और जहां मोहर लगवाना चाहो, वोट की हो, बटन दबाना चाहो दबा दो। 1000 रुपए में मेरे बच्चे का इलाज चला जाएगा। ये हमारी कीमत है। 2021 में चुनाव से पहले ये हड्डियां लेकर आएंगे कुछ लोग, और उसी वक्त पहचानिएगा कि इन हड्डियों पर कौन कुत्ते दौड़ते हैं, ये भी देखिएगा। मैं ऐसे ही बोलूँगा, बुलाना हो बुलाओ, ना बुलाना हो तो हम खुद तीनों तलाक दे देंगे आपको।
हम माहिर हैं, औरतों को एक तलाक के कायल हैं, लेकिन इस तरीके की घटना तो तीनों तलाक हम इकट्ठा देते हैं, बुलाओ चाहे जाओ, हम ऐसे ही बोलेंगे। उनको भी देखिएगा जो हमें खरीदने आएंगे, ये हमारे ज़मीर की कीमत है। इतना अच्छा माहौल आपके बंगाल का, हम लोग यूपी में तारीफ करते हैं कि अल्लाह ऐसा माहौल हमारे यहाँ बना दे, अमन शांति अमन सुकून, लेकिन शायद आमालुकुम उम्मालुकुम, अल्लाह के नबी ने कहा था जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। शायद हमारे अमाल की कमी है जो ऐसे, लेकिन आपके इस इलाके के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी मेरे भाइयों इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। हमें समझना होगा, हमें गौर करना होगा। अब आप कह रहे होंगे कि मौलाना साहब हम अपनों को छोड़ दें क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ो, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अपनों को अपनाने के लिए और अपनों को अपनाने से अगर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो और अपनों को छोड़ने से नुकसान कम हो रहा हो, तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान करना शरीयत भी इजाजत देती है, हदीस भी इजाजत देती है। और यकीन ना आए तो सुनो दलील। माँ हामिला है, पेट में बच्चा है, डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन से बच्चे को पैदा किया जाना है, डॉक्टर ने कह दिया है हालात नाजुक हैं, हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। हमें मोहब्बत माँ से भी है, हमें मोहब्बत बच्चे से भी है, हमें मोहब्बत बीवी से भी है, हमें मोहब्बत उस बच्चे से भी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोशिश करो दोनों बच जाएं, जच्चा भी और बच्चा भी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया सॉरी मौलाना साहब नहीं बचा पाएंगे, जल्दी बताओ, मामला बहुत नाजुक है, देर में बताओगे तो ना बच्चा बचेगा ना बच्चा। हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, आपको बीवी चाहिए या बच्चा? मौलवी जर्जीस के सामने बच्चा भी है, उसकी बीवी भी है, उस बीवी के बाप भी खड़े हैं, उसकी मां भी यानी सास और ससुर भी, साले भी। इनकी चाहत है कि मेरी बच्ची बच जाए, मेरे खानदान के लोगों की चाहत है कि मेरे घर का खून बच जाए। लेकिन ऐसे मौके पर शरीयत इजाजत देती है अगर बड़ा नुकसान बचाने से छोटा नुकसान अगर कबूल कर लिया जाए तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कुर्बान कर दो, छोटा नुकसान सह लो। अगर बीवी जिंदा रहेगी तो नस्ल और भी चल सकती है, बच्चे बाद में और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों शरीयत कहती है इस मौके पर दिल पर पत्थर रखकर आप ये कह दीजिए कि मेरी बीवी को बचा लो, औरत को बचा लो, जच्चा को बचा लो। अब बच्चा नहीं बच रहा, अल्लाह मुझे और देगा। ऐसी सूरत में नुकसान बच्चे का हो जरूर रहा है, लेकिन बच्चे का नुकसान छोटा नुकसान है। अगर बीवी मर गई, माँ मर गई तो ये बड़ा नुकसान है। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब ये आपको तय करना है, आपको गौर करना है बड़ा नुकसान किसमें है
छोटा नुकसान किसमें है? बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटे नुकसान को कुर्बान कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये फैसला आपको करना है, ये फैसले हमें और आपको लेना है। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, सुबह उठकर हमें बहुत सी गालियां भी मिलेंगी, और इतना हिस्सा अगर मेरा YouTube पे डाल दिया गया तो पूरी दुनिया से गालियां मिलेंगी। मैं जानता हूँ इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। गालियाँ खा खा के ही तो इतना बड़ा हुआ हूँ मैं। सुन सुन के तो आज उम्र की इस दहलीज को पहुँच चुका हूँ मैं। ये हमें और आपको गौर करना है, हमें और आपको सोचना है। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिएगा, आपके बंगाल के अंदर अमन व अमान को खराब करने की बहुत कोशिश की जा रही है, आपके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम है बुरी नजर लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्रे का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। चंद सहाबा के साथ आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और 7-8 किलोमीटर की दूरी पर खाने काबा रह गया, मक्का रह गया है। हुदैबिया के मौके पर आप रुक जाते हैं, हुदैबिया के मौके पर हुदैबिया पर आप रुक जाते हैं और खबर भेजते हैं मक्के के सरदारों को, मक्के के जिम्मेदारों को, खाने काबा के, कि हम अपने चंद सहाबियों के साथ उम्रा करने आ रहे हैं, हमें आने की इजाजत दी जाए, हमें ना रोका जाए। इन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मोहम्मद, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मक्के में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। आपने कहा माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, अगर मदीने से हमने सहाबा को बुला लिया तो चढ़ाई होगी और लड़ाई झगड़े होंगे। मक्के में हम पैदा हुए, हमें आप खाने काबा में उम्रा करने से कैसे रोक सकते हो? इधर से भी कोशिश की गई, उधर से भी कोशिश की गई। फिर ये हुआ कि चलो चंद बातों पर सुलह कर लेते हैं। काफिरों का एक वफद आता है सुलह करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम हुदैबिया में बैठे हुए हैं। जानते हो, अमन व अमान बरकरार रहे, अमन व अमान कायम रहे। आपने कुछ नाजायज शर्तें भी मान ली। पहली शर्त, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस साल हम आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्तबा हम आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। आप और आपके सहाबा वापस चले जाएं, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको उम्रे की इजाजत देंगे, लेकिन आइंदा साल आप उम्रा करने आए। इस साल आपको मक्के में घुसने की, आपको और आपके साथियों को मक्के में आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके साथी आइंदा साल मक्के में आएंगे, लेकिन मेरी शर्त यह है दूसरी कि 3 दिन से ज्यादा आपको और आपके साथियों को मक्के में रुकने की इजाजत नहीं होगी। 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, पैदा मक्के में हुए, ख़ानदान मक्के में, सब लोग मक्के में, ज़मीन व जायदाद मक्के में, सब, लेकिन मक्के में घुसने की इजाज़त है 3 दिन से ज़्यादा नहीं, बस। और क्या कह रहे हैं? अमन व अमान रहे, मुझे ये भी मंजूर है। उसके बाद तीसरी शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर रखी होगी। तलवार मियान में चमड़े का एक दस्ता होता था, कवर, उसके अंदर मियान रखी जाती। कहा आपको और आपके सहाबा को तलवार लाने की इजाजत तो है, लेकिन तलवार मियान में होगी, और हमारे जितने भी साथी हैं उनको तलवार मियान में रखने की इजाजत नहीं। वो तलवार खुलेआम भी रखेंगे और खुले खुले लेकर घूमेंगे, फिर भी आप उनको इजाजत है, लेकिन आपको खुले, आपको और आपके साथियों को खुले तौर पर तलवार खोल कर चलने की, खुलेआम लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। नबी अकरम ने फरमाया कि हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, हम तो तलवार अपनी हिफाजत के लिए लाएंगे, अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करें। इसलिए काफिरों, मुझे तुम्हारी ये तीसरी शर्त भी मंजूर है।
ठीक है। फिर चौथी शर्त यह है, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर चौथी शर्त यह, हाँ सारी शर्तें जब आपने मान ली तो अब बात ही खत्म हो गई है, मुआहदे पे दस्तखत होने लगे। चौथी शर्त एक और है, मेरा कोई आदमी अगर भाग कर मक्का से मदीना गया, मेरा आदमी अगर यहां से भाग कर कोई काफिर मक्के से मदीना जाए और हमें पता चल जाए कि वो आपके पास है, तो आपको वापस करना पड़ेगा, आपको वापस करना पड़ेगा मेरे आदमी को। लेकिन आपका आदमी अगर मदीना से भागकर मक्के में आ गया और हमने पकड़ लिया, तो हम आपका आदमी वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं सारी शर्तें कितनी जालिमाना हैं, एक भी शर्त उसूल और कसौटी पर नहीं है, बिल्कुल वही सूरत हाल। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे ये शर्त भी मंजूर है। उसी मौके पर हजरत उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह अलस्ना अलल हक, इतना दबकर, इतना गिरकर, इतना झुककर आप समझौता कर रहे हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं? अरे अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? यानी जब हम हक पर हैं तो हम इतना दबकर समझौता क्यों करें? हम इनसे लड़ेंगे, उम्रा करके जाएंगे, मारेंगे या मरेंगे। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को संभाला नहीं। आए उमर, अगर आज ये तलवार मियान से बाहर निकल गई, हमने तलवार निकाल ली और इन लोगों ने भी तलवारें निकाल ली, अगर आज ये तलवार बाहर निकल गई तो कयामत तक फिर ये तलवार अंदर नहीं जाएगी, फिर खून खराबा होता रहेगा। मैं समझ रहा हूँ जो चीज, जो दूरंदेशी, वो जो मैं समझ रहा हूँ अमीर उमर तुम नहीं समझ रहे हो। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद फिर उमर क्या कर सकते थे? तस्लीम कर लिया। मिजाज के खिलाफ था फैसला ये मानना, लेकिन मान रहे हैं। हमारी गैरत के खिलाफ था ये, लेकिन फिर भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान रहे हैं। ये नबी का अदब, नबी का एहतराम था सहाबा के दिलों में। ये 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकालने वाले और नबी अकरम की पैदाइश के दिन केक काटने वाले, जरा बताएं कि नबी का अदब और नबी का एहतराम ये तुम्हारे दिलों में? अभी ये केक काटा गया है, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, केक। और जानते हो उस केक पर मोहम्मद लिखा गया, मोहम्मद, बहुत बड़ा बड़ा मीम हे, बहुत बड़ा केक था, 12, 15, 20 किलो का केक, और उसको मोहम्मद लिखा गया। फिर उस केक को काटा गया चाकू से, मीम हे के भी टुकड़े, मीम के भी टुकड़े, दाल के भी टुकड़े, ऐसा काट काट के दूसरों को खिलाया जा रहा। पाखंडी मौलवियों को खाओ, हैप्पी बर्थडे यार, वो मौलवी खा रहे हैं। हाँ, अरे तुम इसको नेट पे डालते हो, अरे तुम मत डालो, हमें तो मालूम ही है तुम्हारे मौलवी कितना खाने वाले हैं और खाने में किस हद तक गिर सकते हैं। हमें क्यों बता रहे हो? हम तो उनके पेट की तौंद देखकर बता देंगे कि कितना हराम माल खाया हुआ है ये। हमें मत बताओ, हमें अच्छी तरह मालूम। और यकीन ना आए तो कभी बरेली चले जाना। बरेली में एक इलाका है रिछा, रिछा में एक मस्जिद है, हरे रंग से पुती हुई है, इतना मोटा मौलवी उसमें है, बाकायदा उसके लिए दरवाज़ा तोड़कर बड़ा किया गया, फंसता था दरवाजे में, दरवाज़ा बड़ा किया गया। और जब वो सोता है तो उसका पेट का तौंद ऐसे अप डाउन करता है जैसे दिल्ली के जामा मस्जिद का गुंबद हो। और वो नमाज पढ़ाता है तो उसके मुसल्ले के बगल में हुक्का रहता है, हुक्का।
सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ तो भारी हो गई होगी इतना मोटा। अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, आमीन। उसके बाद हुक्का पिएगा, वही गड़गड़ाएगा। और एक बार जब मेरा गुजर हुआ, मैंने उनके लोगों से कहा, यार मस्जिद में हुक्का कहाँ, हमारे मौलाना साहब पीते हैं। मैंने कहा वो पीते हैं लेकिन उनको कोई मना नहीं करता। कहा एक बार हम लोगों ने उनसे कहा तो वो कहने लगे हम बिस्मिल्लाह कह के थोड़ी पीते हैं। तो हमने कहा तो तुम लोगों ने क्या कर लिया कि हम नहीं माना, भाई मौलाना साहब ने कह दिया हमने मान लिया। इसका मतलब ये है कि बगैर बिस्मिल्लाह के अगर को पिए तो मस्जिद में जायज़ है। हमने कहा मस्जिद में तो जब वो आम घर में जायज़ नहीं तो मस्जिद में कैसे हो जाएगा। तो कहने लगा कि जाओ ना मेरे मौलाना के पास बहस करो। तो मैंने कहा मुझे पिटना थोड़ी है, सब तो तुम्हारी आदमी बैठे हुए हैं। ऐसा करो तुम अपने मौलाना के पास जाओ और ये कह दो कि ये हुक्का पीना क्या जायज़ है मस्जिद में। मैं ये बोलूं? हमने क्यों, तुम अपने मौलाना से मसला नहीं पूछ सकते हो? अरे मेरे मौलाना का अगर हमने पूछ लिया कि मौलाना साहब ये हुक्का पीना जायज़ है कि ना जायज़, बड़े जलाली मौलाना है वो, फिर का ज़मीन में लात मारेंगे, ज़मीन फट जाएगी, हम ज़मीन में धंस जाएंगे। बहुत अल्लाह वाला मौलवी, हम नहीं पूछेंगे, कहीं उसने बद्दुआ कर दी तो हम ज़मीन में धंस जाएंगे। इतना डर पैदा कर दिया इन पाखंडी मौलवियों ने, इन पाखंडी मौलवियों ने इतना डर पैदा कर दिया। मैंने ही कह दिया मौलाना बोलो। हमने कहा कम से कम बीड़ी सिगरेट सारे मौलवी पी रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उनका ज़ाती अमल है, मस्जिद में तो हुक्का मत पियो कम से कम। सीधा सीधा बोला है। और इतनी देर सब्र नहीं होता है, अब उठ ही नहीं पाऊंगा तो कमरे तक जाएं कैसे, इसलिए यहीं पी लेता हूँ। हमने कहा कि जायज़ है। बोला जायज़ और नाजायज़ कितना देखोगे, क्या क्या देखोगे। हकीकत है, सही बताया उसने, क्या क्या देखोगे। एक बार चाय पीने का मौका मिल गया, चलो इत्तेफाक है, अगर अच्छा है सब लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। मैंने कहा मौलाना आपको मस्जिद में तनख्वाह कितनी मिलती है नमाज पढ़ाने? का बहुत कम मिलती है। कितनी? 4,000। हमने कहा तुम टिके कैसे हो 4,000 रुपये में यार, कैसे रुक गए हो? अरे मौलाना नमाज पढ़ाने के लिए थोड़ी रुका हुआ हूँ, ये तो 4,000 मिल जाते हैं, असल मेरी इनकम दूसरी है। हमने कहा वो क्या है? कहा ये लड़के और लड़कियां ताबीज़ लेने बहुत आते हैं हमसे, असल इनकम यहाँ से है। कोई लड़की आ गई, हमारा फला लड़के से मौलाना साहब मोहब्बत है, ताबीज़ दे दो, शादी कर लो। मैं कह देता हूँ कि नहीं मेरे माँ बाप तैयार नहीं है, उधर लड़की के माँ बाप तैयार नहीं है, तो हम ताबीज़ दे देते हैं। अब 8-10 को दिया तो एक आध की तो हो ही जाती है, धूल में लाठी लग जाती है। और जिसकी हो गई, लड़का मिल गया, तो वो लड़की भी 5-6 हज़ार 10 हज़ार दे जाती है और लड़का भी 5-6 10 हज़ार दे जाता है। तो महीने में 1-2 आदमी मोटी मुर्गी तो फंसी जाती है। तो हमने कहा कभी तुमको गुस्सा नहीं आया? कहा एक बार आया है। हमने कहा कब आया? कहने लगा एक लड़का कमबख्त आया, कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है। तो मैंने कहा कि ठीक है शादी हो जाएगी। मैंने जब तावीज़ उसके लिए बनाया तो मैंने कहा लड़की के बाप का और माँ का नाम बताओ, तभी तो वो लड़की तुम पर फिदा होगी। अब मान लो उस लड़की का नाम मान लो ज़ैनब हुआ, तो ज़ैनब तो बहुत होंगी, तो कौन सी ज़ैनब? जिस ज़ैनब के साथ शादी करना चाहते हो उसके बाप और माँ का नाम तो बताओ। तो कहता बाप और माँ का नाम नहीं बताऊंगा मौलाना, ताबीज़ दे दीजिए। मैंने कहा तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। कहने लगा मौलाना साहब मैं मजबूर हूँ, ताबीज़ तो हर हाल में चाहिए मुझे, आप दे दो ना, काम करेगा। कहा नहीं करेगा, तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, नाम पड़ेगा उसमें, नाम डलेगा। तो उसने कमबख्त ने मेरे ही नाम बता दिया। फिर मैंने जूता उठाया, मैंने कहा बे कमीने गधे,
तो को पूरे बरेली में मेरी लड़की मिली थी मोहब्बत करने के लिए। तो हमने कहा उस वक्त गुस्सा आया? कहाँ गुस्सा आया? तो हमने कहा तो अपनी बेटी से अगर कोई मोहब्बत कर ले तो गुस्सा आ रहा है, और तुम दूसरों को उनकी बेटियों से मोहब्बत का ताबीज दे रहे हो। चुप रहो मौलाना साहब, 4000 रुपट्टी में घर चले गए। चल हमें भी मालूम है कि कोई कुरान हदीस में दुआ नहीं है, हम भी धूल में लाठी मार रहे हैं। लग जाती तो मिल जाता। कसम से यही होता है, यही होता है। वो वाकया सुना ना, सच्चा वाकया है, कल भी मैंने सुनाया था, सच्चा। 45-46 साल का एक मौलवी घरों में जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए, एक जवान लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। 18 साल की 19 साल की लड़की। अब 15, 16, 18 साल की लड़की को किसी मौलवी से ट्यूशन पढ़वाओगे तो ये तो वैसे ही गलत है। और तुम ये समझते हो कि मौलवी फरिश्ता होता है। अरे मौलवी का कोई पत्थर का दिल थोड़ी होता है। मौलवियों के दिल आपके दिलों से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अरे आप तो कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेते हो, लड़के लड़कियां साथ में बैठ के पढ़ लेते हो, चलो एंजॉय हो गया। ये मौलवी तो मदरसों में पढ़ पढ़ के देख ही नहीं पाता है, इसका दिल और कमज़ोर होता है। ये तो ढूंढता है, ये तो ताक झांक में लगा रहता है, और तुम उससे पढ़वा रहे हो जो वैसे ही दूर रहा हो, और फिर उसको उसके आग और पेट्रोल एक जगह जमा कर दो। अब लड़की खूबसूरत थी, इस कमबख्त को दिल आ गया उस लड़की पर, लेकिन अब कहे कैसे कि बेटा आई लव यू? कह तो सकता नहीं। एक कमीने ने सिफली अमल करा और 20, 22, 21, 11, 12, 15, 21, 22 दिन तक उसने खूब दुआ करके दम करता रहा खाने की चीज़ पर, छू 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 दम किया। और जब देखा कि हाँ सही है, एक दिन पढ़ाने गया, कहता है पढ़ाने के बाद जेब से निकालता खाने की चीज़ और कहा बेटी भी कह रहा है, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे ऊपर नज़र न लग जाए, तो ये लो खाने की एक चीज़ है मेरी, हम लाए हैं तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया, पढ़ाया, तुम बेटा इसको खा लेना, तुम्हारे ऊपर फिर नज़र नहीं लगेगी। उसने जल्दी से ले लिया, कहा खा लो बेटा। कहा हम खा लेंगे मौलाना साहब, फिर शर्म आ रहा, लड़की है, नहीं खाया उसने। मौलाना साहब फिर पढ़ाने में लग गए, वो कहीं रखे आई खाने की चीज़ ताक में, और ये छुट्टी हुई, मौलाना साहब पढ़ा के चले गए, और ये भूल गई कि कोई चीज़ हमें खाना था, भूल गई, घर में जाके सो गई। पूरी रात गुजर गई, रात में चली तेज़ हवा, खाने की वो चीज़ ताक से नीचे गिर गई। सुबह सबसे पहले उठी उसकी अम्मा लड़की की। ना आप गलत सोच रहे हैं, अम्मा ने नहीं खाया, आपका हंसना बेकार है, आप जो हंस रहे हैं वो गलत हंस रहे हैं। अम्मा जब सुबह उठी घर में सफाई वफाई करने के लिए, तो उसने झाड़ू जब लगाई तो खाने पीने की वो चीज़ जिस पे उसने दम किया था वो कूड़े के साथ, कचड़े के साथ वो बाहर फेंक दिया, वो भी बाहर चली गई। उधर कुत्ता था, कुतिया, खाने की वो चीज कुतिया खा गई। अब हंसो, ये है हंसने की बात। खाने की वो चीज किसी कुतिया ने खा ली, और खाते ही कुतिया मौलाना की दीवानी हो गई। पड़ी हुई चीज, अब जहां मौलाना वही कुतिया, जहां मौलाना वही कुतिया, जहां मौलाना वही कुतिया। अल्लाह की कसम, अगर ऐसी दुआ हमें मालूम हो जाए तो हम तो सबसे पहले पढ़ के मोदी जी को खिलाएं। कम से कम ये कुर्सी तो छोड़े, किसी का दीवाना हो जाए, मरे उसके चक्कर में, हमें क्या यार, इंडिया तो छोड़े, बेचे डालना है, ख़त्म कर दे रहा है इंडिया को, हम तो इसको खिला दें, ये तली पाड़ को खिला दें, अमित शाह, तू खा ले। हमें ऐसी दुआ ही पता नहीं चल रही, इन मौलवियों ने क्या पढ़ा होगा, कुतिया दीवानी, जहां मौलाना वहां कुतिया, जहां मौलाना वहां कुतिया। मौलाना कहे क्या बात, मौलाना नमाज पढ़ाने जा रहे, कुतिया मस्जिद के। अब लोगों ने उसको रोका, अब मस्जिद के दरवाजे पे बैठी, मौलाना अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कर रहे, कुतिया बैठी, मौलाना कब निकलेंगे। मौलाना जैसी नमाज पढ़ा के निकले, कुतिया फिर उनकी लुंगी पकड़ा है, वो कहते हैं हट, क्या बात,
3-4 दिन कुतिया ने पीछा किया। मौलाना साहब को अब समझ में आया। पूछा बेटी हमने खाने की वो चीज़ तुम्हें दी थी, तुमने खाने वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। का कम बखत तेरा सत्या नाश जाए, कहाँ चली गई? वो कुतिया के पेट में चली गई। बाद में पोल खुली कि इसने ऐसा किया था, कुतिया से पता चल गया। तब मौलवी के खिलाफ FIR हुई, फिर मौलवी को जेल हुई कि ये ऐसा, इस लड़की को ऐसा करने के लिए इसने ऐसा किया था। जो दूसरों के लिए कुएं खोदते हैं खुद भी गिरते हैं। हमारे हाल हम समझ नहीं रहे हैं मेरे भाइयों। नक्श बनाए जा रहे हैं, खोल के पिलाया जा रहा है, और जबकि 10 साल हम भी मदरसों में पढ़े हैं, हमें खुद नहीं मालूम है कुरान हदीस में कोई ऐसी दुआ कि हमें पता चल जाए कि ये लड़की कैसे पागल होगी, मेरे ऊपर कैसे दीवानी होगी, ये लड़का कैसे होगा। आज तक हमें पता नहीं है इन लोगों को, इन मगर कठमुल्लों को पहले से पता है। सिफली अमल, शैतानी अमल, और शैतानी अमल ऐसे ऐसे होते सिफली अमल कि हैदराबाद के अंदर एक आदमी ने छोटा सा कुरान इतना सा वो मोजे के नीचे लाकर अपने पैर के तलवे के नीचे रखा है। 40 दिन तक उस कुरान को अपने पैरों से लौटा है। 40 दिन तक उसी को पहनकर पेशाब और पायखाना करने के लिए गया है। 40 दिन तक उसको लेटरिन में ले जाता रहा। 40 दिन के अंदर शैतान फिर उसके कब्जे में हो गया। वो उसकी मदद करने लगा, लोगों को बीमार करता, उनकी रगों में घुसता, उनके दिलों में वसवसा डालता, फलां के पास जाओ वो तुम्हारे ऊपर दुआ करेगा, तुम सही हो जाओगे। ये उसी के पास आता, ये सिफली अमल, शैतानी आयतें पर शैतानी मंत्र पढ़ता, शैतान उसके अंदर से निकल जाता, ये आदमी सही हो जाता, इसका अकीदा बढ़ जाता कि वो फला आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। देखो उसके अल्लाह के कलाम में बड़ी, उसको क्या मालूम कि क्या पढ़ा जा रहा है। बस तुम मेरा दरवाजा छोड़कर जहां जाओगे लाज़ीदन्नहुम, हम तुम्हारे भरोसे को उसी पर और ज्यादा बढ़ा देंगे। हम तुम्हारे तवक्कुल को, तुम्हारे एतमाद को उसी के ऊपर और ज्यादा बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमें ये समझना है, ये समझना, ये अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हमें बनाया, ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हम उस नियामत का सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राय सत्वैनि भगवान अवतर्ष्यति तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्प्रीति भवन शंभलो विष्णु यशदुग्रे सुमति प्रादुर्वाभ्यम। ये है अंतिम महर्षि और अंतिम संदेष्टा, आखिरी नबी ब्राह्मण खानदान के अंदर आएंगे। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्प्रीति, ब्राह्मण खानदान में आएंगे। कौन से ब्राह्मण खानदान में? आजकल के जो पंडित हैं इनमें ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण खानदान में। ब्राह्मण किसको कहते हैं? अल्लाह वाला। ब्रह्मा मानी अल्लाह। एकम ब्रह्मा, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, दुनिया का बनाने वाला। एकम ब्रह्मा, इस दुनिया का बनाने वाला एक है, तृतीय नास्ते, दूसरा नहीं है। ब्रह्मा मानी अल्लाह, वो ब्रह्मा से ब्राह्मण बनाए यानी अल्लाह वाला। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा मोहम्मद कहाँ आएंगे? ब्राह्मण खानदान में, अल्लाह वाले खानदान में, अल्लाह वाली कौम में आएंगे। यानी वो कौम जो बहुत बड़ी पुजारी होगी। हालात के तगय्युरात की वजह से वो बदले जरूर हैं। खाने काबा में 360 जो बुत रखे हुए थे, उन बुतों के रखवाले, और खाने काबा में उन मूर्तियों के, उन बुतों के पुजारी, और उनके सबसे बड़े रखवाले यही अब्दुल मुत्तलिब और उसका पूरा खानदान था। कौम कुरैश थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान कुरैश के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर, खानदान बनु हाशिम के अंदर पैदा हुए। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्प्रीति, वो ब्राह्मण खानदान में आएंगे, अल्लाह वाले कौम के अंदर आएंगे। भवने शंभलो विष्णु यशतुग्रहे, वो विष्णु यश के घर में पैदा होंगे।
सुमति प्रादुर्भाव्यम, और उनकी माँ का नाम सुमति होगा जिनके पेट से वो जन्म लेंगे। सुमति प्रादुर्भाव्यम, सुमति के पेट से वो जन्म लेंगे, उनकी माँ का नाम सुमति होगा। बाप का नाम विष्णु यश, माँ का नाम सुमति। हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो, नहीं जा रही है, तो इस चैनल के माध्यम से जानी चाहिए। हिंदू भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी, यही वो नबी हैं जिनके बारे में आपकी किताब आज तक कह रही है कि वो किसी के घर में पैदा होंगे और उनकी कोई माँ होगी। माँ का नाम भी बताया गया सुमति और बाप का नाम बताया गया विष्णु यश, घर भी बताया गया, वरना आपके यहां तो कोई घर में पैदा हुआ ही नहीं है। देख डालो, कोई बरगद के पेड़ पे पैदा हुआ, कोई मछली के पेड़ से निकला, कोई नदी से में पैदा हुआ, कोई किसी के परिंदे से पैदा हो गया, और कोई बियाबान जंगल जहां कुछ नहीं था उस पर ही दावा ठोक दिया यहां हमारे रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और इनसे ही उनके साल पूछ लो कि कब पैदा हुए थे, तो कई हजार नहीं कई लाख साल बताएंगे। अब बताओ कई लाख साल पुराना मामला कैसे हल हो? वो एक अलग बात है, फैसला हुआ, हमें तस्लीम है। लेकिन मुसलमानों, एक खुशखबरी मैं आपको सुनाऊं, ये फैसला तुम्हारे हक में हुआ। मस्जिद नहीं मिली, हमें दुख है, हमें गम है, लेकिन मेरे हक में जो फैसला गया, जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी और सोचने पर मजबूर कर दिया, वो फैसला हमारे हक में क्या गया मालूम है आपको? अब तक ये इल्जाम लगता था हमारे ऊपर, बाबर के ऊपर, कि उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साबित किया कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। हिंदू इस बात का, हिंदू समुदाय, हिंदू समुदाय का ये पक्ष साबित नहीं कर सका कि वहां मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जो इल्जाम हमारे सरों पर लादा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उस इल्जाम से हमें और आपको पाक और साफ साबित कर दिया है। ये इल्जाम बेबुनियाद है, ये इल्जाम गलत है, ये हमारे हक में गया। अब इस इल्जाम के बावजूद फैसला उधर गया, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ के इस मामले को आगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मस्जिद कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। 5 एकड़ ज़मीन तुम ऐसा दे रहे हो, ये तो मध्यस्थता हो रही है, फैसला कहाँ हो रहा है? ये तो बीच का एक रास्ता निकाला है आपने। फैसला करो, अल्लाह की कसम मौलवी जर्जीस एक लफ्ज नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, रामचंद्र जी वहां पैदा हुए, साबित हुआ। कसम खुदा की, ना रिव्यू पिटिशन की बात हम करते, ना पुनर्याचिका के विचार की बात करते, हम कहते साबित हो गया मंदिर तोड़कर बनाया, अब वहाँ हमारी नमाज होगी ही नहीं। हम क्यों मस्जिद का दावा करें? जिस जगह मंदिर था और मस्जिद बनाई, हम नमाज नहीं पढ़ सकते उस जगह हमारी नमाज, अब आप बनाइए। हम कुछ नहीं करते, लेकिन अफसोस इस बात का है मंदिर तोड़कर भी मस्जिद नहीं बनाई गई। अफसोस इस बात पर है हमें कि वहाँ 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद था तो मस्जिद थी,
अफसोस है इस बात का 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी, ये भी आप मान रहे हैं। और अफसोस है इस बात का कि आप ये भी मान रहे हैं कि 1949 में चुपके से उसमें मूर्ति लाकर रखी गई जो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था, आप ये भी मान रहे हैं। और फिर अफसोस है इस बात का कि आप ये भी कह रहे हैं कि सन 92 6 दिसंबर सन 92 में उस मस्जिद को जिन लोगों ने तोड़ा वो लीगल गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत थी। इन तमाम बातों को मानने के बावजूद हमसे ये आप उन्हीं लोगों को ये दे दें कि यहाँ राम लला का भव्य मंदिर बनाओ और मुसलमानों को उसी अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दे दो। ज़मीन ली जाए या न ली जाए ये एक अलग मसला है। ना हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में हैं, ना हम सुन्नी वक्फ बोर्ड में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जाने, सुन्नी वक्फ बोर्ड जाने, हमें इससे मतलब नहीं कि वो लेगी या नहीं लेगी। मेरे भाइयों, हम तो सिर्फ हाँ, अगर हमसे कोई पूछे तो हम इतना कहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हड्डी डाली नहीं है, लेकिन उस हड्डी को नोचने के लिए कुत्ते पहले पहुंच गए योगी के दरबार में। इतनी सी हमें तकलीफ है, बस इतनी सी तकलीफ। तुम्हारे यहां कौन पैदा हुआ है? कल मैंने सुनाया था, इनके यहां तो अजीब अजीब हालात हैं, उनको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। पांडव का नाम सुने हैं ना? पांडव ये 5 थे, 5 भाई थे, 5, और 5 भाइयों की एक पत्नी थी, बस नाम था द्रौपदी। मिल बांट कर कैसे रहे होंगे भाई, भाइयों से सीखो। 5 पांडव की एक पत्नी। एक भाई जब अपनी पत्नी से मिलता था तो बाहर चप्पल उतार देता था कमरे के बाहर। वो चारों भाई इंतजार करते थे ये भाई निकले तब हम जाएं। हम 2 बीवी रख लें तो मुजरिम, 3 रख लें तो ओ हो